Hello everyone, so Ritik Singh welcoming you all on this channel of mine with a new poem. That is Childhood by Marcus Nett. So let's start the poem. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? So here the poet is asking the question कि मेरा जो बचपना है वो कब चला गया. ठीक है, ये एक्चुअली कंपैरिजन है एडल्टहुड की तरफ चाइल्डहुड का जाते हुए या फिर टीनेजर लाइफ में जाते हुए. जब आप एक फेज ऑफ लाइफ से दूसरे फेज ऑफ लाइफ में जाते हैं तो जो चेंजेस आपको दिखता है दैट इज बीइंग मेंशन्ड ओवर हियर इन द पोएम. तो ही सेज कि क्या वो दिन था जब मैं 11 का होना बंद हो गया. 11 का होना बंद हो गया मतलब मे बी अब मैं 12-13 में अपने टीनेजर लाइफ में जा रहा हूँ. तो क्या वो दिन था जब मेरा बचपना खत्म हो गया या फिर चला गया. Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? So what he's saying कि क्या वो समय था जिस दिन मुझे तो बताया गया था कि अगर अच्छे काम करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, खराब काम करोगे तो मुझे नरक मिलेगा. बट जब मुझे पता चला तो ज्योग्राफी में तो ऐसी कोई जगह नहीं थी. तो शायद ये वो दिन था जिस दिन मेरा बचपना चला गया. मतलब कि शायद मैं जिस दिन समझदार हो गया, जिस दिन आई गॉट टू नो that there is no such thing like hell or heaven, I think that was the day when I lost my childhood, and therefore could not be was that the day. मतलब कि ज्योग्राफी में तो कहीं हेल और हेवन का नाम और जिक्र ही नहीं है और ये है ही नहीं वहाँ पे. इसका मतलब तो मैं कभी हेल और हेवन में जाऊँगा ही नहीं. तो शायद वही वो दिन था जिस दिन मुझे पता चल गया कि मेरी चाइल्डहुड कहीं चली गई है. When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? या फिर उस दिन मेरी चाइल्डहुड चली गई जब मुझे पता चला कि जो एडल्ट्स हैं वो नहीं हैं जो वो दिखाते हैं. मतलब कई बार वो हमें ऐसी चीजें प्रीच करते हैं जो खुद भी नहीं करते हैं. कई बार होता है ना, इंसान कहता है कि अरे ज्यादा किसी को कहना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए. और कई बार बच्चे खुद ही के घर में डोमेस्टिक वायलेंस देख लेते हैं. So what it means कि जो पेरेंट्स, जो एल्डर्स खुद सिखा रहे हैं कि कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो खुद अपने बीच में वैसा करते हैं. They talked of love and preached of love. Means they only talked of love कि we have to love each other, we have to be like brothers and sisters of everybody and this and that, and preached of love, but did not act so lovingly. लेकिन जब वो खुद की बारी आती है तो वो लोग ऐसा lovingly act नहीं करते. हम लोग को सिखाया जाता है बचपन में कि अरे ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए, कोई कुछ कहे तो सुन लेना चाहिए. बट मैं देख रहा हूँ कि मेरे ही जो एल्डर्स हैं वो अपने एल्डर्स से जबान लड़ा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं. सो एडल्ट्स व्हाट दे आर डूइंग, दे आर नॉट बिहेविंग इन द सेम वे एज दे आर प्रीचिंग अस. वाज दैट द डे? तो शायद वही वो दिन था जिस दिन मुझे इतना समझ आ गया कि एडल्ट्स ऐसे नहीं होते हैं. शायद यही वो दिन था जिस दिन मैंने अपने चाइल्डहुड को खो दिया. When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? मेरी चाइल्डहुड कब चली गई? शायद ये वो दिन था जिस दिन मुझे ये पता चल गया कि जो मेरा माइंड है वो मेरे कंट्रोल में आता है. टू यूज विच एवर वे आई चूज, जिसको मैं खुद के वे में यूज ये कर सकता हूँ. कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे कुछ और बनना है मैं वही बनूंगा. मुझे किसी और के दबाव में आके कुछ नहीं बनने की जरूरत है. इसका मतलब ये है कि मेरा जो माइंड है वो किसी और के कंट्रोल के लिए नहीं बना है, वो मेरे खुद के ही कंट्रोल के लिए बना है. प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन. और मैं अपने खुद के थॉट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ. मुझे पता होना चाहिए क्या गलत है क्या सही है. कई लोग सिखाते हैं कि स्ट्रे डॉग्स के पास मत जाओ, गरीबों के पास मत जाइए, उन लोगों से बदबू आती है, दिस एंड दैट. बट अगर मेरा मन है कि मैं उन लोगों को खाना खिलाऊं, मेरा मन है कि मैं उन लोगों को पैसे दूं, तो वो मेरा खुद का मन होना चाहिए. एंड माइन अलोन वाज दैट द डे. और शायद यही वो दिन था जिस दिन मेरा चाइल्डहुड मेरे से चला गया दूर, जिस दिन मुझे पता चल गया कि जो मेरे थॉट्स हैं वो मेरे खुद के भी हो सकते हैं. Where did my childhood go? It went to some forgotten place. और ये लास्ट में हमें कहते हैं कि शायद वो ऐसी जगह चली गई है जहाँ मुझे याद ही नहीं आता कि मेरी चाइल्डहुड कहाँ चली गई है. That's hidden in an infant's face. That's all I know. An infant is a newborn baby. तो इसे इसके शायद वो किसी इन्फेंट मतलब किसी माँ एकदम नवजात शिशु में किसी न्यूबॉर्न बेबी के फेस में वो इनोसेंस मुझे अभी भी दिखती है. और उसी के फेस में मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी चाइल्डहुड उस बच्चे के अंदर चली गई है. मतलब इसमें बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि दो फेजेस ऑफ द लाइफ को कंपेयर करके दिखाया गया कि किस तरह
आप एक फेज ऑफ लाइफ में कितने इनोसेंट होते हैं, बिल्कुल भी आपका माइंडसेट काम नहीं करता, आपको जो कहा जाता है कि दिस इज रॉन्ग, ऑफ कोर्स दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, सो दिस इज राइट। बट आप फिर एक स्टेज में जा रहे होते हैं जहाँ पे आपको धीरे धीरे पता चलता है कि नहीं नहीं ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा जिंदगी में ऐसी भी चीजें हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम चाइल्डहुड बाय मार्कस नेट। थैंक यू वेरी मच।